दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम यश शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराता हूँ और ये उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर के द्वारा इंग्लिश में एक्सपर्ट होना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ वही लोग इस चैनल को देखें जो इंग्लिश न्यूज़पेपर के द्वारा अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं या अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ आज हम देखेंगे, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया आज का अखबार लिया है, उसका मैंने फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज की जो बड़ी खबर होती है वो मोटे अक्षर में होती है। तो आज की खबर है, कैन नॉट अप्लाई एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब है विदेश में अप्लाई नहीं कर सकते फॉर शॉर्ट टर्म वीजा। छोटी अवधि के लिए वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। सेज यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका ने कहा है कि अब आप शॉर्ट टर्म के लिए वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है इंडियन पब्लिक को यूएस के द्वारा। तो ये तो होगी आज की मेन खबर। एक दूसरी मेन खबर मैं और बता देता हूँ। कल लूनार एक्लिप्स हुआ है, 82 मिनट का लूनार हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी। इसकी लुका छिपी चांद की तो कल ग्रहण हुआ है, ये भी एक मेन खबर है। तो ये तो होगी आज की मेन खबर न्यूज़पेपर की। अब हम चलते हैं इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश की बात ट्रिक से समझने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसी न्यूज़पेपर का एक छोटा सा चैप्टर हमें लेना पड़ेगा इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की प्रैक्टिस के लिए। आज का हमने छोटा सा टॉपिक लिया है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है भूल जाना या माफ कर देना, क्षमा याचना। ये जैन धर्म में ज्यादा होता है। कॉलन लगा करके आगे लिखा हुआ है न्यूक्लियर वेपन फॉर वर्ल्ड पीस। संसार की शांति के लिए न्यूक्लियर वेपन। इस समय कई देशों में आपस में झगड़े चल रहे हैं, वार चल रहा है, तो उसको देखते हुए ये चैप्टर लिखा गया है। ये जैन धर्म के अंदर एक क्षमा याचना दिवस होता है, उसके उपलक्ष्य में है। तो इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसको लिखने वाले हैं भागचंद जैन। भागचंद जैन एक एडवोकेट है और अच्छी पर्सनैलिटी है, इनका ये लेख लिखा हुआ है, लेकिन इसकी हम स्टडी करेंगे। मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ इसको पेस्ट कर दिया है समझने समझाने के लिए, ताकि हम समझ सकें। आज के हमारे टॉपिक का हेडलाइन जो मैंने पढ़ के सुना दी, फॉरगिवनेस, कॉलन लग गया, न्यूक्लियर वेपन फॉर वर्ल्ड पीस। संसार की शांति के लिए न्यूक्लियर वेपन का क्या रोल है वो यहाँ लिखा गया है। लिखने वाले भागचंद जैन है जो राइटर है। अब ये लिख रहे हैं और यहां से हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश ट्रिक से समझेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा है। दोस्तों मैं बता दूं, न्यूज़पेपर और इंग्लिश के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है सब्जेक्ट और वर्ब का मेल। अगर ये इतना हम समझ जाते हैं तो हमारे पूरा सेंटेंस समझ में आ जाता है और फिर हमसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं रहेगा। सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जितनी भी विवरण सेंटेंस में होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब को ही डिस्क्राइब करते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या किया, और सब्जेक्ट करता होता है और वर्ब उसकी कर्म होती है। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिविंगनेस। ये जो हमारी प्रैक्टिस है फॉरगिविंगनेस यानी भूल जाने की प्रैक्टिस, इज नॉट एन एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ जैनिज्म। ये सिर्फ जैन धर्म का ही डोमेन नहीं है। ये जैन धर्म को ही आगे लेके चलने की जरूरी नहीं है। एनीवन कैन ऑब्जर्व, कोई भी आदमी इसको ऑब्जर्व कर सकता है क्षमावाणी पर्व को।
इसको बोलते हैं क्षमावानी पर्व। कोमा लगा दी, इसको डे ऑफ फॉरगिवनेस भी कह सकते हैं। एट द ग्लोबल लेवल, यानी संसार के लेवल पे अगर देखा जाए तो रिजोल्विंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बॉर्डर का मतलब हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है उसको बॉर्डर कहते हैं। तो हमारी कंट्री की बाउंड्री की समस्याओं को सुलझाने के लिए, रिजोल्व का मतलब सुलझाना, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़े मिटाने के लिए, एंड डिसएग्रीमेंट थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती उसके लिए, एंड गुडविल को स्थापित करने के लिए, कैन एस्टेब्लिश पीस, ये शांति एस्टेब्लिश कर सकता है। कहां कर सकता है? वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में स्थापित की जा सकती है। ये सीज फायर का मतलब होता है युद्ध को समाप्ति। कैन बी अचीव्ड, प्राप्त की जा सकती है, इन दी ऑनगोइंग टेंशंस, अभी जो टेंशंस चल रही हैं उनको, उनके द्वारा, बिटवीन कंट्रीज के बीच में, आपस में जो कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई हो रही है, सच एज, यानी उदाहरण दिया गया है किसका? रशिया एंड यूक्रेन का, चाइना एंड ताइवान का, इजराइल एंड पैलेस्टीन का, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो लड़ाई चल रही है, ये सीज फायर कैन बी अचीव्ड, इसकी सीज फायर की जा सकती है। द रिसेंट टेरिफ वार किसको कहते हैं? टेरिफ का मतलब होता है टैक्स, जो टैक्स वाला वार जो चल रहा है अभी, जैसे अमेरिका और इंडिया में, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, कहां लगता है ये टैक्स? इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, रुपयों के ऊपर। कैन आल्सो बी रिजॉल्व्ड, इसको भी समाप्त किया जा सकता है। कैसे? पेविंग द वे, पेविंग का मतलब होता है मजबूत करते हुए, द वे ऑफ पीस, शांति को मजबूत करते हुए, कहां पर? इन दी वर्ल्ड, संसार में। क्षमावानी पर्व, ये एक पर्व है जैन धर्म के अंदर, क्षमावानी पर्व। कैन ऑफर, ये एक ऑफर देता है, ए लेसन, एक लेसन भी देता है, इन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, कन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ालू रिजोल्यूशंस में, रिजोल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, झगड़ालू परिस्थिति में ये एक हमारे को ऑफर भी देता है, लेसन यानी पाठ पढ़ाता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कार्य, अल्टीमेट बहुत सारे कार्य, ऑफ द रिलीजियंस, रिलीजियन यानी धर्मों के, बहुत सारे धर्मों के, रिलीजियन से लिखा है ना, आर सेल्फ रियलाइजेशन, ये अपने आप में महसूस किए जाते हैं, वुमेन वेलफेयर में महसूस किए जाते हैं, एंड वेलबींग ऑफ ऑल, सबकी खुशहाली में भी धर्म काम आता है। दीज ऑब्जेक्टिव्स, ये जो ऑब्जेक्टिव है धर्म वाले, कैन आल्सो बी अचीव्ड, इनको भी प्राप्त किया जा सकता है, व्हेन वी एक्ट इन अकॉर्डेंस, अगर हम इनके अनुसार अगर काम करें, किनके अनुसार? विद रिलीजियस प्रिंसिपल, हम धार्मिक कार्यों पर अगर काम करें तो भी इसको अचीव किया जा सकता है। हाउएवर, फिर भी, वी आर सोशल बींग्स, हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं। एवरीवन हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, सबके पास अलग अलग तरह का कार्य होता है, सबके पास अलग अलग तरह की इनकम होती है, सबके अलग अलग विचार होते हैं, थॉट्स एंड सो ऑन, सबकी अलग अलग राय होती है। दीज डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस हैं, जो हमारे में फर्क है आपस में, ऑफन लीड,
हमको ले जाते हैं, लीड का मतलब होता है हमको आगे बढ़ाते हैं टू डिसएग्रीमेंट। किस तरफ? डिसएग्रीमेंट की तरफ, असहमति की तरफ बढ़ाते हैं, एंड कन्फ्लिक्ट्स और झगड़ा कर देते हैं, कोजिंग मेंटल अनरेस्ट एंड एंगर। जिस कोज का मतलब होता है जिसकी वजह से दिमाग में एंगर आता है, मेंटल अनरेस्ट आता है, एंड एंगर भी आता है। एंड समटाइम्स और कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, रिजल्ट इन केओटिक सिचुएशंस। केओटिक सिचुएशन का मतलब होता है गड़बड़ परिणाम निकलते हैं। दैट कैन बी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व, फिर उनको मुश्किल होता है रिजॉल्व करना। दिस इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। बताते हैं कि ये आदमी की नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ के अंदर ऐसा होता रहता है। बट टू ओवरकम एडवर्स सिचुएशन, ओवरकम का मतलब होता है जीत लेना, लेकिन टू ओवरकम यानी जीतने के लिए, किस चीज को जीतने के लिए? एडवर्स सिचुएशंस को जीतने के लिए, जो हमारे खिलाफ सिचुएशन बनी हुई है उसको जीतने के लिए। वी हैव द वंडरफुल वेपन, हमारे पास एक बड़ा जोरदार वेपन है, एक जोरदार हथियार है। कौन सा है? और उसका नाम है फॉरगिवनेस, ऑफ फॉरगिवनेस। बोथ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस एंड फॉरगिविंग। बोथ का मतलब होता है दोनों। फॉरगिवनेस यानी भूल जाना, और फॉरगिविंग यानी माफ करना, दोनों एक ही चीज है। आर पावरफुल, ये दोनों चीज बहुत बड़ी पावरफुल है। आर पावरफुल। दोज का मतलब वो वाले आदमी हु मेक मिस्टेक्स, वो आदमी जो गलतियां कर देते हैं। हैव द ऑप्शन, उनके पास एक ऑप्शन होता है, ऑफ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, उनके पास में माफी मांगने का एक ऑप्शन होता है। ए डेलिब्रेट मिस्टेक, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के की हुई मिस्टेक। ए डेलिब्रेट मिस्टेक स्टेम्स, और स्टेम किसको कहते हैं? जो बड़ी हो जाती है, जानबूझ के की हुई गलती, और स्टेम यानी तना होता है पेड़ का, उसको कहते हैं। वो निकल करके आती है, जानबूझ के की गलती। स्टेम का मतलब निकल करके आना भी होता है। कहां से आती है ये? फ्रॉम ईगो, हमारे ईगो से आती है। एंड दैट इज नॉट फॉरगिवेबल, उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। हाउएवर, फिर भी, वन कैन ऑलवेज आस्क, फिर भी एक आदमी, आस्क यानी कहना भी होता है, आस्क यानी पूछना भी होता है। एक आदमी कर सकता है फॉरगिवनेस फॉर अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, फिर भी एक आदमी माफी मांग सकता है। अनइंटेंशनल का मतलब होता है जो जानबूझ के नहीं की गई गलती, उसके लिए वो, उन मिस्टेक्स के लिए वो माफी मांग सकता है। एंड वाइज पीपल, वाइज यानी समझदार पीपल, वाइज का मतलब होता है समझदार पीपल, एम्प्लॉय दिस मेथड। एम्प्लॉय का मतलब होता है अपॉइंट करना, और समझदार पीपल इस बात को मान जाता है। एज वन सोज, सो का मतलब होता है बीज बोना। जैसे ही, जैसा कोई बीज बोएगा, सो सेल वन रीप, रीप का मतलब होता है फसल काटना। जैसा आप बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे, ये एक कहावत भी है। देयरफॉर, इसलिए, एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन प्यूरिफाइंग एक्शंस। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, प्यूरिफाइंग एक्शंस, प्यूरिफाई यानी शुद्ध चीजों पर ही जोर देना चाहिए। फॉर ए हैप्पी लाइफ, अच्छी खुशी के लिए, जिंदगी के लिए। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग का मतलब ऑब्जर्व करते हुए। 10 लक्षण धर्म,
ये 10 लक्षण धर्म किसी धर्म किसी एक की उसका नाम है 10 लक्षण। इन जैनिज्म इज पार्ट ऑफ दिस, जैन धर्म के अंदर यही एक पार्ट ऑफ दिस, इसका एक पार्ट है 10 लक्षण। दीज 10 विर्च्यूज, इनको लक्षण कहो या विर्च्यू का मतलब होता है गुण कहो, एक ही बात है। आर द नेचुरल क्वालिटीज, ये जो है ये नेचुरल क्वालिटीज है, यानी जन्मजात क्वालिटीज है ऑफ द सोल, किसकी? सोल यानी आत्मा की। ड्यूरिंग 10 लक्षण फेस्टिवल, अभी जो फेस्टिवल चल रहा है उसका नाम है 10 लक्षण फेस्टिवल। इसमें क्या होता है कि फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म को मानने वाले, प्यूरिफाई देयर कर्म, वो अपने अपने कर्म को प्यूरिफाई करते हैं बाय प्रैक्टिसिंग देम, और ये 10 लक्षण मान करके वो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। द फेस्टिवल बिगिंस विद विर्च्यू, ये जो फेस्टिवल है ये शुरू होता है विद विर्च्यू ऑफ फॉरगिवनेस, माफी मांगने से, एंड कल्मिनेट्स, कल्मिनेट का मतलब पूरा होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द डार्क फोर्टनाइट, और ऑन द पूरा कब होता है? फर्स्ट डे ऑफ द डार्क फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन का जो अंधेरा होता है उसके फर्स्ट डे ये पूरा होता है। ऑफ अश्विन विद ए ग्रांड, अश्विन यानी सावन को बोला जाता है, विद ए ग्रांड बड़े जोर से। हार्मोनियस सेलिब्रेशन, हार्मोनियस का मतलब होता है हार्मोनियस सेलिब्रेशन, यानी आपस में तालमेल बैठाने वाला। ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा, यानी इन ऑल जैन टेम्पल्स आफ्टर वर्शिप एंड रिचुअलिस्टिक एब्ल्यूशन ऑफ जीना। रिचुअलिस्टिक का मतलब होता है धार्मिक, एब्ल्यूशन का मतलब होता है एब्ल्यूशन यानी स्नान करना होता है, लेकिन यहाँ पवित्र होना माना जाएगा। तो इस तरह से जैन धर्म में पूजा की जाती है। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है? एवरीवन यानी प्रत्येक आदमी, विदाउट एनी हेजिटेशन, मन में कोई हिच नहीं होती है उसके, सिंसियरली एंड सिंपली आस्क्स, सिंसियरली यानी सीरियस होके आस्क पूछते हैं या कहते हैं, फॉर फॉरगिवनेस, माफी के लिए, फॉरगिवनेस यानी माफी मांगने के लिए, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से माफी मांगते हैं। इंग्लिश में हम क्या होता है कि सेंटेंस में छोटे छोटे टुकड़ों को जब मिलाते हैं तो उनका सूटेबल मीनिंग निकाल करके हम सेंटेंस बनाते हैं, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। इंडिविजुअल का मतलब अकेला और कलेक्टिव का मतलब शामिल, सब लोग। फॉर एनी अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, किसी भी तरह की अनजाने में कोई गलती हुई है, मिस्टेक यानी गलती हुई हो तो उसकी क्षमा याचना करते हैं। इंटेंशनली और इंटेंशनली, जानबूझ करके या बिना जाने, और एक्शंस, हमारे जो भी हमने काम किया है, एक्शन किया है, ऑफन हर्ट अदर्स, अक्सर किसी दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। हर्ट का मतलब चोट पहुंचाते हैं, अदर्स दूसरों को, हृदय नहीं है, अपनी हर्ट का मतलब चोट है। क्षमावाणी, इनका जैन धर्म का एक शब्द है क्षमावाणी पर्व। जो पर्व है वो ऑफर करता है हमारे को एन अपॉर्चुनिटी, हमको एक अपॉर्चुनिटी यानी मौका देता है, एटलीस्ट वंस ए ईयर, साल के अंदर एक बार, टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है रिटर्न होना वहां से या कुछ भी करना, ऑन दिस, इस दिन, एंड टू रिलीज, रिलीज का मतलब छोड़ना, एनी फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट, किसी एनी फीलिंग
एनी फीलिंग का मतलब रिजेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी। किसी भी तरह की अगर किसी को नाराजगी हो तो वो कृपया माफ करें। फ्रॉम हर्ट्स, अपने हृदय से माफ करें, ऐसा लोगों का कहना है। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ रिपेंटेंस, अब रिपेंटेंस का मतलब होता है पछताना। अब ये जो पछताने की जो प्रक्रिया है, क्षमा मांगना यानी पछताना ही होता है। प्रतिक्रमण भी कहते हैं इसको प्रतिक्रमण भी कहते हैं। वी सीक फॉरगिवनेस, सीक का मतलब होता है तलाश करना। हम क्या चाहते हैं? फॉरगिवनेस, माफी चाहते हैं। फ्रॉम ऑल बींग्स, सभी उन लोगों से, बिंग का मतलब जिंदा जो भी लोग हैं उनसे। फॉर आवर डेली शॉर्ट कमिंग्स, किसके लिए माफी मांगते हैं? हमारी जो भी शॉर्ट कमिंग्स यानी कमियां को वो शॉर्ट कमिंग कहते हैं हमेशा। एंड ऑफर फॉरगिवनेस, और हम उनको माफी मांगते हैं। टू ऑल, ऑफर फॉरगिवनेस टू ऑल, सभी से माफी मांगते हैं। रिपेंटिंग, रिपेंट का मतलब होता है पछताना। फॉर आवर मिस्टेक्स, हमारी मिस्टेक के लिए पछताना। एंड रिजोल्विंग, और उसको सोल्व करना। नॉट टू रिपीट देम, हम इनको वापिस रिपीट नहीं करेंगे। हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करती है। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने में। ऑन स्पिरिचुअल पाथ, कहाँ आगे बढ़ने में? धार्मिक पाथ पर आगे बढ़ने में, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है। फॉरगिवनेस इज द ट्रू मेजर, यहां मेजर का मतलब होता है उपाय। माफी मांगना एक ऐसा उपाय है ऑफ ए पर्सन्स स्ट्रेंथ, आदमी की ताकत का। फॉरगिवनेस इज एन एडॉर्नमेंट, एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, सजावट करना। ये फॉरगिविंग, माफ करना एक आपका श्रृंगार है। एडॉर्न का मतलब होता है श्रृंगार है, एक आदमी का श्रृंगार है, ये उसकी क्वालिटी है। ऑफ द ब्रेव, बहादुर आदमी की। कावर्ड्स रिटेलिएट, कावर्ड का मतलब होता है जो कायर आदमी होते हैं ना, वो बदला लेने की सोचते हैं। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना। When we ask for forgiveness, हम जब भी फॉरगिवनेस, भूल जाने के लिए कहते हैं, माफी मांगते हैं, वी आर डूइंग आवर सेल्वेज ए फेवर, तो हम अपना खुद का फेवर लेते हैं। आवर सोल, जो हमारी आत्मा है, फील्स लाइटर, हमारी आत्मा थोड़ा हल्का महसूस करती है। एंड पॉजिटिव फीलिंग्स एराइज, और पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे मन में उत्पन्न होती है। इन द अदर पर्सन्स हार्ट, दूसरे आदमी के हृदय में भी पॉजिटिवनेस उत्पन्न होती है। थस, इसलिए एंडिंग म्यूचुअल एंड एनिमोसिटी, एंड का मतलब होता है खत्म हो जाती है। म्यूचुअल एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी खत्म हो जाती है। मित्ती मा सोए भेसु, when मजन ना कना वी, दिस प्रकृति प्रोवर्ब मीन्स, इसका मतलब होता है लेट देयर बी फ्रेंडलीनेस, मतलब दोस्तों की तरह रहने दीजिए। एमोंग ऑल बींग्स, सभी जीवित लोगों के अंदर। लेट नो वन हार्बर, हार्बर का मतलब शरण देना। कोई भी आदमी इसको संरक्षण नहीं देगा, किस चीज को? इल विल को। इल विल का मतलब होता है गलत विचारों को, टुवर्ड्स अनदर, एक दूसरे की तरफ। महावीर सेज, अब भगवान महावीर कहते हैं, उनके डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं, ये देखो यहाँ डायरेक्ट स्पीच है। ओढ़ा पिए यापना से, इसका मीनिंग होता है, डैश लगा के बता दिया, एंगर डिस्ट्रॉयस अफेक्शन, गुस्से से प्यार खत्म होता है।
द ओनली वे, एक ओनली रास्ता टू ओवरकम, जीतने का सिर्फ एक मात्र रास्ता है, एंगर इज थ्रू फॉरगिवनेस, गुस्से को सिर्फ फॉरगिवनेस, माफ करने से ही जीता जा सकता है, या भूल जाने से ही जीता जा सकता है। तो इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट और वर्ब को मैं पकड़ करके चला हूं, क्योंकि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य करने वाला होता है और वर्ब क्या काम हुआ ये बताता है। अगर हम दो चीज को पकड़ लेंगे तो हमारे को पूरा सेंटेंस समझ में आ जाता है। सेंटेंस में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ सारी एडिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो सब्जेक्ट और वर्ब को आसपास में कहानी बनाती है। तो इस तरह से अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ें या कहीं पर भी इंग्लिश को पढ़ें तो सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ करके चलते रहिए, आपको पूरी इंग्लिश भाषा समझ में आ जाएगी। और इंग्लिश पेपर एक ऐसा सोर्स है जहां पर आप इंग्लिश की पूरी तैयारी हो जाती है आपकी। दोस्तों, मैंने भी ऐसी ही प्रैक्टिस करी थी और ये तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर इसको आप अडॉप्ट करते हैं तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। ओके, गुड बाय।